क्वेश्चन नंबर कितना ही था 24। चलो एनसीईआरटी का 24 हो गया नहीं। चलो ये क्या दिया है cos 4x हो रहा है कितना है 1 माइनस में है ना 8 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, ये हमको लाना है ना। LHS दिया RHS लाना। मतलब इसका तो फॉर्मूला हम जानते नहीं हैं, cos 4x का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, नहीं जानो तो तोड़ो। चलिए या तो आप cos को है ना x प्लस 3x लिख सकते हैं, या cos को कितना 2x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं cos a प्लस में cos b का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं तो दूसरा और भी है, इसके लिए हम लोग इस तरह कर सकते हैं। ये cos है मेरे पास, तो cos को हम लोग क्या करेंगे यार, देखो ये 2 लिख दो, ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखे 2x लिखेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये एंगल के साथ फिर तो मल्टीप्लाई ना होगा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो cos का कितना होगा 2x का फॉर्मूला बनेगा, है ना, cos 2x का। यानी यहाँ पर जो दिख रहा है क्या आपके पास x है, समझे, कितना तो होगा x हो गया, तो यहाँ पर x है नहीं है x। तो देखो अब इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन के टर्म में लिखोगे 1 माइनस में 2 है ना, साइन स्क्वायर क्या लिखोगे x लिखोगे। यहाँ पर कितना है डबल है, यहाँ पर क्या होगा हाफ होगा, यानी आधा एंगल होता है, ठीक ना। तो ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे 1 माइनस में, बताओ क्या लिखे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर कितना 2x, नहीं लिख सकते हैं 2x, या तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दो ना, ये भी तो हो सकता है ना। कि देखो जैसे क्या था है ना, cos है तो हमारे पास 4x है, तो cos 4x है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर डबल होगा, यहाँ पर क्या होगा हाफ होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। इससे भी क्या 1 माइनस में क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर कितना 2x, नहीं लिख सकते हैं 2x। यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका क्या होता है हाफ होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे समझो बात बराबरी है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं वैसे भी समझ लो, जैसे इच्छा हो गया इतना। चलो यानी यहाँ पर क्या था 4 है एंगल, तो यहाँ पर क्या होगा हाफ होगा, यानी आधा हो जाएगा, हो गया। अब देखो 1 माइनस में 2 लिखोगे, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे साइन का स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख दे साइन 2x का होल स्क्वायर, क्या साइन 2x का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ पर हम कर देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट दिखेगा, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। देखो 1 हो गया, माइनस में क्या लिखोगे 2 लिखोगे। इसका फॉर्मूला दोस्त होता है कि नहीं होता है, क्या होता है ना, ये स्क्वायर है तो लिखो, कोई दिक्कत। इसका साइन 2x का फॉर्मूला क्या लिखोगे 2 है ना साइन x इंटू में कितना cos x। देखो यहाँ पर डबल है तो एंगल क्या होगा हाफ हो जाता है। अभी क्या आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूँ आराम से, बताओ कोई दिक्कत नहीं आता है नहीं ना, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर क्या है टोटल को लगेगा क्या लगेगा, तो 1 माइनस में 2, देखो ये है इस पर भी जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा, यानी क्या लिखोगे साइन स्क्वायर x लिखोगे, ये इस पर भी जाएगा क्या लिखोगे है ना cos कितना स्क्वायर x, ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो ये जो है मल्टीप्लाई में है, टोटल में मल्टीप्लाई होगा ना, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, अचर वाले को अचर वाले के साथ, देखो 2 को से गुना करो कितना होगा 8 हो गया। तो तब क्या लिखेगा साइन स्क्वायर x, नहीं साइन स्क्वायर x इंटू है ना cos स्क्वायर x, यही लाना था क्या, यही लाना था, क्या हो गया प्रूफ, आसान है क्या, सिर्फ फार्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा, है ना, इसमें कोई बात क्या चीज़ नहीं है। आप चाहते तो कल इस क्वेश्चन को भी बना के ला सकते थे, है ना। यहाँ पर क्या है cos 4x था तो डायरेक्टली इस फार्मूला को ना हम लोग भी जानते हैं, है ना। इसका एग्जाम यहाँ पर जितना होगा उसका क्या होगा हाफ लिखते हैं एंगल में, क्या फार्मूला लिखा गया है ना, है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया। चलो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है ना, 25 नंबर क्वेश्चन हुआ क्या है, देखो तो cos 6x ठीक है इक्वल टू कितना है 32, फिर यहाँ पर हो गया आपके पास cos 6x माइनस में है ना 48 यानी 48, cos के बाद कितना है 4, उसके बाद x से x लगा देंगे प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये LHS RHS है, बना के लाना है इसको। देखो कुछ करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन बना लोगे। अब ये जो है तो आप पास इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको
कॉस है इसको 2 इंटू में 3x भी लिख सकते हैं, क्या है कर सकते हैं ना। तो कॉस कितना 2x का फॉर्मूला, यानी हम लोग जानते हैं इसका x मान उसको तो क्या लिखेंगे cos 2x लिखेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या जितना एंगल उसका हाफ कर देते हैं ना, जितना एंगल उसका क्या करेंगे हाफ लगाएंगे, यानी क्या होगा cos 2 का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखोगे, cos के टर्म में लाना है, sin के टर्म में भी होता है cos के टर्म में भी होता है, cos के टर्म में लाओगे क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे कितना 2 थीटा है तो 2 थीटा तो क्या होगा हाफ होगा, यानी इसका आधा होता है, इसका आधा कितना x ना होगा x होगा, और सब क्या लिखो माइनस में 1, sin के टर्म में होता तो क्या लिखते हैं 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x या थीटा जो x हो, समझे। लेकिन हमको क्या cos के टर्म में लाना है, ये भी दिमाग में रखना है भाई, cos के टर्म में लाना है तो cos के टर्म में लाएंगे, बिना cos के टर्म के अकॉर्डिंग हमने बनाएंगे, तो sin के टर्म में तो कभी नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम है ना cos के टर्म में ही लिख देंगे। तो देखो LHS चाहिए हमको है ना, तो क्या लिखोगे cos 6x फॉर्मूला लिख दीजिए है ना, क्या लिखोगे 2 है ना cos क्या लिखोगे स्क्वायर, एंगल कितना है 6 है तो आधा कितना होगा 3 है ना 3x, बताओ कोई दिक्कत माइनस में 1। अब देखो अब क्या कर रहा है, आपको दिमाग है, इसका फॉर्मूला बताए थे cos 3x का, यानी cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना, cos थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला बताओ, अभी रुक जाओ, देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं कितना cos 3x का स्क्वायर माइनस में 1 हो गया इतना। अब देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos है ना 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, ठीक है, यही लिख देते हैं, ठीक है cos ना 3 थीटा तो क्या लिखोगे 4 है ना cos क्यूब थीटा माइनस में कितना 3 cos थीटा। देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब फॉर्मूला याद होगा ना तो अपने बना लोगे, क्या बड़का कोई चीज़ है ये नहीं इसमें, ठीक है। आते हैं यहीं से, चलो इसको लिखोगे कितना है 2 है, 2 लिख दोगे, देखो ना यहाँ पर 2 है 2 लिख दोगे। अब अच्छा उसके बाद क्या है आपके पास, देखो ये वाला टर्म, इसके लिए फॉर्मूला क्या छोड़ोगे बताओ 4 कितना है cos है ना क्या है क्यू थीटा, तो थीटा का वजह कितना है x है, x लगाएंगे हम लोग 3x नहीं होगा x लगाएंगे, समझे। देखो यहाँ पर 3 थीटा था तो क्या था थीटा थीटा है वैसे ही x होगा, उसके बाद क्या लगेगा माइनस में 3 है ना cos, तो cos क्या x है तो x ही लगाओगे, हो गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दे माइनस 1 हो गया। अब देखो ये जो है तुम्हारे पास नहीं a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इस वाले को टर्म को, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, तो देखो यहाँ पर कर देते हैं, ये आपका हुआ 2 ठीक ना, तो a का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं सबसे अच्छा है ना, इस तरह से, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी 4 cos है ना क्यू x का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी a का ये पूरा a हो गया, ये पूरा क्या आपके पास b है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है 3 cos x है ना, 3 cos x हुआ, इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस कितना 2, a कितना है a कितना है, दो तो 4 हो गया, ठीक है, cos कितना है qx हो गया, उसके बाद कितना है इनटू में 3 है ना cos x हो गया। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या था -1 अलग से है, -1 अलग से कर देंगे, क्या -1 अलग है ब्रैकेट से नहीं तो अलग कर दिए, बताओ कितनी कर यहाँ तक हाँ हो गया। अब देखो इसको गुना करो दोस्त, है 2 का भी रहने देते हैं, इसको करो तो देखो ये स्क्वायर इस पर जाएगा कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना 16, ये जो दिख रहा है cos 3 है पावर में तो cos 3x यानी ऊपर में है कितना cos क्यू हो गया cos qx, गुना करोगे पावर को पावर के साथ कितना 6 हो जाएगा यानी कितना cos 6x हो गया। उसके बाद फिर प्लस लिखोगे फिर इसके साथ इस पर भी जाएगा ना तो कितना होगा 9, इसके बाद क्या लिखोगे cos स्क्वायर x, फिर माइनस गुना करो, फिर पहले जितना है अंक है ना जितना भी डिजिट है उसके साथ, तो डिजिट क्या है 3 है 4 है और 2 है, तो देखो 4 दूना 8 8 तारीख 24, तो क्या लिखोगे 24, बताओ हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos के पावर कितना है 3 है और cos के पावर कितना है 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या किया जाता है ऐड कर दिया जाता है ना, तो ऐड करेंगे कितना होगा x के पावर कितना होगा सॉरी cos के पावर कितना होगा 4x हो गया इतना। अच्छा ये -1 बाहर है तो -1 बाहर कर देंगे, अब क्या करें इसको 2 से गुना करिए सब में तो कितना होगा 16 दूना 32, तो 32 हो गया और cos कितना होगा 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो गया, cos कितना होगा स्क्वायर कर देंगे
ठीक है, मिल रहा है ना कुछ कुछ, चलो ठीक है। और 24 दूना कितना 48, 48 कॉस के पावर कितना हुआ 4x माइनस में 1, दिख रहा है एकदम स्पष्ट, दिख रहा है ना। चलो अब हो गया, यही ना लाना था, देखो ना यही लाना है, अब आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पहले क्या है 32, तो 32 cos पावर 6 x हो गया, फिर क्या 18, तो 18 यहाँ पर है तो इसको आगे कर लेंगे, तो कर देना, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक ना, और यहीं पर लिख देते हैं क्या आंसर फाइनली यहाँ कर देते हैं, यहाँ दिखेगा क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे तो देखो तो, चलिए यही कर देते हैं। देखिए क्या लिखोगे पहले 32 cos पावर में 6x, ठीक है, माइनस में 48 है तो पहले माइनस 48 से कर दो, 48 होगा cos कितना 4x पावर में, सॉरी 4 ऊपर में x नीचे ना होगा, एंगल में ना होगा, ठीक है, एंगल x है हो गया। उसके बाद क्या बचा है प्लस में कितना है, ये 18 है तो 18 लिखोगे, ठीक है, cos का स्क्वायर x माइनस में 1, यही था आपका क्या, ये LHS हो गया है ना, ये आपका RHS हो गया, यानी आपका क्या अप्रूव्ड है ना। कोई दिक्कत है तो बताना, अगर इस वीडियो को हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, अगर यूट्यूब वाले बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है।